नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं चंद्रशेखर एडवोकेट। कल दिल्ली हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस की कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने एक पीआई याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि जेल में बंद है, बहुत तल्ख टिप्पणी करी। क्या है टिप्पणी, मैं पूरी बात बताऊंगा। इतनी घनघोर बेइज्जती आज तक शायद ही किसी ऐसे नेता की हुई हो जो जेल में मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में बंद हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेनकाब कर दिया हाई कोर्ट ने, कहा सेल्फ सेंटर्ड है। और मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, कई और बहुत सारे लोग अब इनको जान गए हैं कि बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, पावर हंग्री है और भविष्य के साथ, आम आदमी भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं। इनके एजुकेशन मॉडल का जो ये ढोल पीटते थे, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको बेनकाब कर दिया। जिसके लिए कस्में खाते थे कि मनीष सिसोदिया ने ये कर दिया, मनीष सिसोदिया ने वो कर दिया, इतना बढ़िया बनाया, हमारा दिल्ली का मॉडल इतना अच्छा है, उसकी एक एक तार उधेड़ के रख दी दिल्ली हाई कोर्ट ने। मामला था, पूरी बात करेंगे। वैसे आप लोग पहचान गए होंगे कि अरविंद केजरीवाल ने वोटर्स का एक बैंक बना दिया है फ्रीबीज के नाम पे। उनको रिश्वत देके, उनको पानी बिजली फ्री देके एक वोटर्स का बैंक खड़ा कर लिया है अपना, वोट बैंक जिसे कहते हैं। लोग अभी समझ नहीं रहे हैं कि ये ब्राइब है, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जिसका खामियाजा उनको देर से देर भुगतना पड़ेगा। कोर्ट में क्या हुआ, पूरी बात में बताता हूं। कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल एज सीएम इवन आफ्टर अरेस्ट पुट पॉलिटिकल इंटरेस्ट ओवर नेशनल इंटरेस्ट। कोर्ट रैप दिल्ली गवर्नमेंट ओवर नॉन सप्लाई ऑफ बुक ऑफ 2 एनसीडी स्कूल्स। अब दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए, मैं पूरी इसको हिंदी में बताता हूं आपको। उन्होंने कहा कि हमें सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मुख्यमंत्री के सिग्नेचर नहीं हुए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है, तो इसलिए, और वो बजट जो है 5 करोड़ से ज़्यादा का बजट है यूनिफॉर्म्स का और किताबों का, इसलिए हम सप्लाई कराने, बुक्स जो है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने में, सब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने में असमर्थ हैं। मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने जब इस जनहित याचिका की सुनवाई करी तो उन्होंने स्पष्ट करा कि आप जेल में अपनी चॉइस से हैं। आप लोगों ने कहा कि हम सरकार जेल से चलाएंगे, हमारा बहुत सारी याचिकाएं आई, हमने उनको दरकिनार करा। यह आपका फैसला था कि आपका मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएगा, आपको इसमें क्या इंटरेस्ट आनी है ये सब आपको पता था, पर आप जो है पावर हंग्री लोग हैं और आप सत्ता के लालच में आपने अपना निजी इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर रखा, राष्ट्र के हित को आपने नीचे रखा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 3 लाख से अधिक, मैं आपको अक्षरश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो कल कोर्ट में हुआ, हिंदी में सुनाता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को 3 लाख से अधिक, 3 लाख लगभग छात्रों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध न करा पाने को लेकर फटकार लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा ना देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्र हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और सोमवार को कोर्ट अपना इसमें डिटेल ऑर्डर सुनाएगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने कहा मामले में दिल्ली सरकार का रुख सही नहीं है। दिल्ली में हालात जमीनी स्तर पर बहुत खराब है। डेवलपमेंट जो बता रहे हैं वो कहीं दिख नहीं रहा है, वो बहुत दुखद है। एमसीडी के तहत लगभग हर काम, प्रमुख कार्य ठप पड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा इस अदालत की शक्तियों को कम ना आके, दिल्ली सरकार इस अदालत की शक्तियों को कम ना आके आप हमारी शक्तियों को कम आंक रहे हैं। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये तीखी टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल रही और वो टी शेड में पढ़ने को मजबूर है इस धूप में। इस दरमियान इस कोर्ट की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की, क्योंकि वकील जो थे दिल्ली हाई कोर्ट, मैंने भी ऊपर बताया कि उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने अपनी अक्षमता दिखाई कि हम नहीं कर सकते इसको। दिल्ली हाई कोर्ट ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने हालात को लेकर आंखें मूंद रखी है कहा, और वो केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कोर्ट ने टिप्पणी उस वक्त की जब सरकार के वकील शादान, दिल्ली सरकार के जो वकील हैं शादान फरासत ने कहा कि उन्हें सौरभ भारद्वाज से निर्देश मिले हैं कि वह एमसीडी की स्थायी
समिति की गैर मौजूदगी में किसी उपयुक्त प्राधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति चाहिए, जो जरूरी होगी, जो अभी हिरासत में और तिहाड़ जेल में बंद है। इस दलील पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि छात्रों को बिना पाठ्य पुस्तक के पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की, यह आपकी पसंद थी कि आपके मुख्यमंत्री जेल में रहें, हिरासत में होने के बावजूद भी, जैसे उन्होंने कहा, आपने कहा था सरकार चलती रहेगी। आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम जाना नहीं चाहते। हमने अपने सामने आई जनहित याचिकाओं के बारे में ये कहा, लेकिन ये आपके प्रशासन का फैसला था कि मुख्यमंत्री जेल से ही सरकार चलाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर टिप्पणी करें तो हम इस पर विचार करेंगे और इस पर डिटेल ऑर्डर पास करेंगे। जस्टिस मनमोहन ने यह भी कहा कि सौरभ भारद्वाज का नाम भी ऑर्डर में शामिल करेंगे। वकील शादान फरासत ने कहा कि एमसीडी के पास स्थायी समिति न होने के कारण ये एलजी ने अवैध रूप से एल्डरमैन नियुक्त किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है। फरासत ने यह भी कहा, दिल्ली सरकार के पास वैसे भी बहुत अधिक शक्ति नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा, अदालत का काम किताबें और यूनिफॉर्म वर्दियां का वितरण का नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई व्यक्ति अपने काम में विफल हो रहा है। आपको सिर्फ सत्ता में बने रहने की दिलचस्पी है। आपके लिए राष्ट्र हित बहुत निम्न स्तर पर है, वो है ही नहीं। आपके लिए व्यक्तिगत हित की प्राथमिकता है। मुझे नहीं पता आपको कितनी सत्ता चाहिए। तो ये पूरा मामला था। इस पे अब सोमवार को डिटेल ऑर्डर आएगा। क्या है पूरा मामला, इसकी गंभीरता पे जाते हैं। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि 5 करोड़ रुपए का बजट से ऊपर का बजट है और उनके पास पावर जो 5 करोड़ से नीचे की है एक बार में योजना को लागू करने के लिए। तो भाई 4 करोड़ 90 लाख रुपए का एक बार में साइन कर दो, फिर जो बचा रहता अमाउंट है उसको दूसरी बार में साइन कर दो। परंतु उन्हें करना तो है नहीं, उन्हें तो केवल अराजकता फैलानी है। उस अराजकता के कारण ही ये अराजकता किंग है। इनका काम अपीजमेंट करना है। हिपोक्रेट्स हैं, ढोंगी हैं, सच्चा के लालची हैं और स्वार्थी हैं। ये सब कोर्ट ने कहा है, मेरी टिप्पणी नहीं है, कोर्ट ने कहा है। अभी इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम आवास का, मुख्यमंत्री निवास का जो है नवीनीकरण कराया, रेनोवेशन कराया, तो उसमें 10 करोड़ से ऊपर का मामला जब बनता है तो कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होती है। तो मुख्यमंत्री ने अपने विवेक पे 9 करोड़ 99 लाख रुपए को एक बार में मंजूरी दी। ऐसे उन्हें 5 बार 6 बार में उतना पैसा अपने निवास में लगवाया कि मरम्मत में, जिसे शीश महल कहते हैं, उसके लिए उन्होंने करा। जब आप अपने निवास के लिए, अपने निजी हित के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, 60 करोड़ रुपए से ऊपर का आपने पैसा खर्च कर दिया, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं एमसीडी में भी अब आप हैं, तो आप वहां पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? देखिए और सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने वोटर्स को खरीद लिया है और जो खरीदे वो वोटर्स होते हैं जिनको फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री सुविधाएं चाहिए होती हैं, उनके लिए फिर ये बहुत कठिन हो जाता है कि वो अपनी सरकार से सवाल करें। ऐसे अराजक लोग को बाहर से ही बहुत फंडिंग मिलती है। पूरा खालिस्तान ब्रिगेड इनको फंडिंग कर रहा है, इनको सपोर्ट कर रहा है, जो कि क्योंकि पूरे किसान फॉर्म्स के दौरान जब एजिटेशन हो रहा था, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पहले फार्म लॉज को अपनी कैबिनेट में मंजूरी दी थी बहुत अच्छा कह के, जब प्रेशर आया कि तूने फंडिंग ली है हमसे, तो भाई तू कैसे, इसको हम गलत कह रहे, तू भी गलत कह, तो फाड़ के फेंक दिया था। एक शब्द भी इन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ नहीं बोला। एक्चुअली क्या है, हमारे देश के अंदर, हमारा देश तरक्की कर रहा है, ये बाहर के यूरोपियन कंट्रीज कभी नहीं चाहती, अमेरिका कभी नहीं चाहता, तो वो परोक्ष रूप से इसमें हस्तक्षेप करते हैं। परोक्ष रूप से यहाँ पे राजनीतिक अपने एजेंट तैयार करते हैं जिनको फंडिंग मिलती है, अरबों डॉलर्स में, करोड़ों डॉलर्स में उनको फंडिंग मिलती है, तो उसमें उसका दुरुपयोग भारत को अस्थिर करने के लिए, भारत में अराजकता फैलाने के लिए वो करते हैं। अब ये जो कोर्ट ने कहा है, इससे पहले मुख्यमंत्री जेल में है, माननीय मुख्यमंत्री चाहते थे कि मेरे को राष्ट्रपति शासन लगा के मेरे को हटा दिया जाए, तो कोई जो केंद्र में सरकार है वो बेवकूफ थोड़ी है। आपके पास बहुमत की सरकार है भाई, आप जेल में हो, आप अपना ट्रायल पूरा कीजिए, आप पाक साफ होके आइए, ये अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाइए। आपके पास तो बहुत सारे विधायक हैं, बहुत काबिल लोग हैं। आप शुरू में कहते थे इस कुर्सी में कुछ गड़बड़ है, इस कुर्सी में कुछ प्रॉब्लम है। अब जब कुर्सी में प्रॉब्लम नहीं है, आप में प्रॉब्लम आ गई है, तो आप उसको दुरुस्त कीजिए, फिर अपने आप को सामने पाक साफ होके कोर्ट से अपनी सफाई लेके, अपनी पूरी बरी होके आप आइए, आरोपों से मुक्त होके आइए। परंतु नहीं, आपको सत्ता में बना रहना है, सुर्खियों में बना रहना है। आपके सपने बहुत ज़्यादा है, आपको कोई पहचान,
आपको कोई जान नहीं सकता, आपका कोई कितना निजी हो वो आपको नहीं जानता है। आपको अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना है उसको बनाइए, किसी और को बनाना है उसको बनाइए, पर दिल्ली की जनता का हाल बेहाल मत कीजिए। दिल्ली की जनता का विकास चौपट मत कीजिए। दिल्ली की जनता ने आपने फ्रीबी में उनको खरीद लिया, परंतु उनके साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए कि जो उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। ये बहुत ही निंदनीय है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चे बिना किताबों के पढ़ने के मजबूर हो रहे हैं, आपका शिक्षा मॉडल फेल हो चुका है, आप बेनकाब हो चुके हैं, परंतु आप पावर हंग्री हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं। आपके लिए बच्चों का भविष्य कुछ नहीं है, आपके लिए सब कुछ खुद ही है। आपको सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, आपको सब पता है, तो आपको उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। मेरा इस वीडियो के माध्यम से मेरे दर्शकों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आम लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जिनको हमने चुना है वो हमारे भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।